देखो जी, संस्कृत में जो है लगातार हम जो है क्या कहते हैं, शुक्रवार के दिन जो है लगातार आपको जो है बताते जा रहे हैं। आज उसी क्रम में उस दिन भी अनुच्छेद बताए थे कि नहीं बताए थे, और आज भी बता रहे हैं। काफ़ी गर्मी है, ठीक है। उसमें एक चीज़ आपको याद रखना होगा कि हम पहले से जो स्टूडेंट रेगुलर हैं यहाँ पर पहले से पढ़ रहे हैं, जो न्यू आए हैं तो उसके लिए बहुत बहुत स्वागत है और वो भी सीख जाइएगा। तो हम पहले बताए थे, बालक शब्द रूप बता चुके हैं, सखी शब्द रूप भी बताए थे, पति शब्द रूप भी बताए थे। तो सबसे पहले संस्कृत जानने के लिए तुमको बालक शब्द रूप जानना पड़ेगा। कौन शब्द रूप जानना पड़ेगा? बालक शब्द रूप जानना होगा, ठीक ना। बढ़िया से अथी करो, अथी नहीं होना चाहिए, पूरा स्थिर से। देखो लिख दिए हैं संस्कृत, पहला है भारतवर्षम। संस्कृत अनुच्छेद में पहला हम लिख दिए हैं भारतवर्षम, मतलब हम लोग जो है भारत देश में रहते हैं। कौन देश में रहते हैं? भारतवर्षम आर्यानाम भूमि अस्ति, कहता है भारत देश को आर्य की भूमि कहा जाता है। किसकी भूमि कहा जाता है? आर्य की भूमि कहा जाता है। आर्य जो है एक संगठन था, यानी कि एक हिंदू धर्म के ग्रुप जो समूह था, उसी को आर्य कहा गया है। क्या कहा गया है जी? आर्य कहा गया है। अब इसको हम बताते, देखिए कहता अस्यो उत्तर दिशि विराज नागाधिराज हिमालय, कहता है भारत के उत्तर दिशा में बहुत बड़ा पर्वत है, हिमालय पर्वत है, ठीक है। कौन पर्वत है? हिमालय पर्वत है। कहता है दक्षिण दिशाया हिंद महासागर पादों पर स्थित, कहता है दक्षिण दिशा में जो है हिंद महासागर है। कौन दिशा में हिंद महासागर है? दक्षिण दिशा में हिंद महासागर है, जो पांव पखारता है, यानी कि लोगों की सेवा में लगल है, ठीक ना। उसके बाद है दिल्ली अस्य राजधानी अस्ति, कहता है दिल्ली जो है वो इसकी राजधानी है। दिल्ली क्या है? राजधानी है। किसकी राजधानी है? भारत की राजधानी है। किसकी राजधानी है? भारत की राजधानी दिल्ली है। कहता है हिंदी अस्य राष्ट्र भाषा वर्तते, कहता है हिंदी जो है राष्ट्र भाषा है। हिंदी कौन भाषा है जी? राष्ट्र भाषा हिंदी है। वैसे तो अगर कहा जाए संविधान के अनुसार से अभी हिंदी जो है राजभाषा है, राष्ट्र भाषा नहीं है, लेकिन हम लोग ज़्यादातर चीज़ों में हिंदी का उपयोग कर रहे हैं, इसीलिए हम लोग कहते हैं हिंदी राष्ट्रभाषा। लेकिन वाजिब में हिंदी राजभाषा है, राष्ट्रभाषा अभी इसको दर्जा नहीं दिया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तिरंगा से राष्ट्र ध्वज है। हमारा जो राष्ट्र ध्वज है वो तिरंगा है, 3 रंगों का है। कितने रंगों का है? 3 रंगों का है, और ये तिरंगा है। देशो अयम कृषि प्रधान, और भारत एक कृषि प्रधान देश है। कौन देश है? कृषि प्रधान। यहाँ के लगभग 80% आबादी जो है खेती बाड़ी करता है और उसी से गुजर बसर करता है, खेती बाड़ी करके, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा हम दे दिए अनुच्छेद गंगा नदी पर। कौन नदी पर दिए हैं जी? गंगा अस्माकम जननी वर्तते, कहता है गंगा जो है हमारे जननी के रूप में काम करता है, यानी कि जितने भी नदियां हैं सब में पवित्र नदी गंगा को माना गया है। यम हिमालयात निसरती है, हिमालय से निकलती है। गंगा नदी कहाँ से निकलती है? हिमालय से निकलती है। भागीरथ से इति तपस्या पृथ्वी अनितवान, भागीरथी ने, जब भागीरथी का जो भागीरथ था उसका जब परिवार सब अति हो गया था, मृत्यु हो गया था, शराब के कारण से ढेर लग गया था और उसको मुक्ति नहीं मिल रहा था, तो इसी कारण से भागीरथी ने काफ़ी तपस्या किया, और तपस्या करने के बाद जो है माँ गंगा को पृथ्वी पर आने के लिए अनुरोध किया कि हे माते, आप पृथ्वी पर आकर के मेरे पूर्वजों का उद्धार करें, मेरे पूर्वजों का उद्धार करें। क्योंकि आप लोग देखिएगा, जब हिंदू धर्म में किसी व्यक्ति की मृत्यु होती है तो उसके राख को गंगा नदी में बहाया जाता है। उसके राख को कहाँ बहाया जाता है? ताकि उसके आत्मा को शांति मिल सके, ताकि उसके आत्मा को शांति मिल सके, ठीक है। 1 मिनट रुको। उसके बाद जो है यहाँ पर देखिए, कहता अनेन स्नानेन चेत निर्मल भवती, कहता है इसमें स्नान करने से लोग का आत्मा शरीर पवित्र हो जाता है। क्या हो जाता है? पवित्र हो जाता है। और हम आपको बता चुके हैं तब क्या हुआ, उसके तपस्या से प्रसन्न होके माता गंगे ने क्या हुआ, उसको जो है बोला कि अच्छा ठीक है, हमारा वेग तो बहुत ज़्यादा है,
धरती मतलब सब कुछ तहस नहस हो सकता है। तब प्रार्थना किया शंकर भगवान से। शंकर भगवान ने गंगा को अपने जटा में समाया। जटा देखा होगा शंकर भगवान का, वेट करो नूनू, जाएंगे, वेट करो 5 मिनट वेट करो। तो उसमें क्या हुआ, जटा में समाया और उसके बाद क्या किया, धीरे धीरे उसको जो है धरती पे लाने का प्रयास किया, क्योंकि वेग बहुत ज़्यादा था। उसके बाद ऐसा कृषि क्षेत्र में सेचन करोति कहता है, गंगा नदी से सिंचाई भी होती है। क्या होती है? सिंचाई भी होती है। सिंचाई किसको कहता है, कोई जानता है जी? पटवन, खेत पटाते हैं जी, वही हुआ सिंचाई। उसके बाद है अस्य तटियो महानतम नगरम संति, कहता गंगा नदी के किनारे बहुत सारे बड़ा बड़ा शहर है, नगर है। जैसे पटना शहर आप लोग जानते होंगे, गंगा नदी के किनारे। और ट्रिक में आपको बतेबो किए थे, हफ्का हवा बताए थे जी सर, हरिद्वार, कानपुर, ऐसे न बताए थे जी, वाराणसी, ठीक ना, इसी तरह से बताए थे आपको। उसके बाद चलिए आगे बढ़ते हैं। कहता गंगा पवित्रतम नदियाँ वर्तते, गंगा जो है एक पवित्र नदी है। गंगा एक कौन नदी है? और खास करके अभी देखिएगा हिंदू धर्म में हम बताएंगे आपको, उसमें क्या है, सबके गोसाई घोर समझता है ना, पूजा वाला रूम में गंगा जल होगा सबके घर में। एक क्या कहते हैं, बोतल सब में जो है पैक करके रखता है कि नहीं रखता है, और कहीं से आता है क्या करता है, वो पानी को दे पे छीट लेता है, या कोनो पूजा पाठ में जो है उसको लेता है। रुकन जाते हैं सभी कार्य गंगा जलम उपयोग कुर्वन्ति, कहता है जितने भी कार्य करते हैं, शादी विवाह भोज भास श्राद्ध, ठीक ना, जितना भी कार्यक्रम होता है सब में गंगा जल का उपयोग होता है। चाहे यज्ञ भी करते हैं तो उसमें गंगा जल का उपयोग किया जाता है। जब देखिएगा पंडित जी आज आते हैं पूजा पाठ करने, बोलते हैं गंगा जल लाइए, गाय का घी लाइए, गाय का गोबर लाइए, दुबरी लाइए, कहता है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद नारी में स्त्री पड़ती है, यानी कि नारी में अगर आपको पूछेगा कौन स्त्री पड़ती है तो घीन। और पट का मूल धातु पट, पासती में लकार लिलिट, दर्क्षी का मूल धातु दृश, राज्य पुरुषों का समस्त राजपुरुष, और प्लस हर्षोक मिले और सीता चौ राम चौ, यानी कि सीताराम, ठीक है। पानी पादम का होगा पानी चौ पादम चौ, कालिदास का होगा कालियादास। ये सब जो समास विग्रह क्या है, समास विग्रह। राष्ट्रभाषा राष्ट्रस्य भाषा, यथाशक्ति शक्ति अनितकर्मेति, प्रत्येकम एकम एकम प्रति, प्रतिदिनम दिनम दिनम प्रति, और वीणा पानी वीनो पानो यशसा। इसमें जो है आपको व्याकरण से मिला जुला क्वेश्चन हम दिए थे और इसका आंसर भी, ठीक है। इससे आगे दूसरे दिन बताएंगे। थैंक यू।